सोल्यूशन क्या है फिर? क्या करें हम? अगर वाकई में मुझे दर्द होता है, तकलीफ़ में हूँ मैं, मुझे नहीं देखी जाती मुझसे वो तस्वीरें, वो वीडियोस, मैं भी गैर मुस्लिमों से भी नहीं देखी जाती, इंसानी सतह पे मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि ये इतनी बड़ी ताकत टैंकों और दुनिया की सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ हिज फोर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज नंबर ऑफ पीपल इन द आर्मी, जो टेक्नोलॉजी इनके पास है वो पाकिस्तान आर्मी के पास भी नहीं है। वो इतनी बड़ी आर्मी लेके आती मारती किसको? एक व्हील चेयर पे 90 साल के बुजुर्ग को टैंक से मार देती है। स्नाइपर, जो दुनिया की सबसे महंगी स्नाइपर राइफल है, उससे मरता कौन है? 12 साल की एक बच्ची। अगली तरफ भी आर्मी होती तो बंदा सोचता भी। एक गजा का नक्शा अगर आपके सामने आ जाए तो आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है। एक कॉमन सेंस के ऊपर भी आप जरा मेरी बात छोड़ें, समझेंगे आप मैं मुसलमान हूं तो बायस्ड हूं। आप गैर मुस्लिमों की टेस्टिमनी देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की डायरेक्ट रूलिंग देखें, इस 2 नंबर इस बदमाशी के खिलाफ डायरेक्ट रूलिंग देते हैं। मगर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो हम क्या करें फिर? व्हाट इज अ पाकिस्तानी सपोज टू डू? वेयर इज द सोल्यूशन? देयर सोल्यूशन इज विद मी, साहिल अदीम। किसी पे नहीं डाल सकता मैं। सोल्यूशन इज विद मी। वेयर? फलस्तीन का? जी फलस्तीन का। इतनी दूर? जी इतनी दूर। मेरे पास पाकिस्तानी हूं इसलिए। जी हाँ। क्या मिस्री के पास है? क्या यूनानी के पास है? क्या यमनी के पास है? क्या इंडोनेशियन के पास है? क्या रशियन रूसी के पास? नहीं नहीं, पाकिस्तानी के पास है सोल्यूशन। अफगानिस्तान में इस्लाम का सिस्टम बन गया है तो वो नहीं नहीं, पाकिस्तानी के पास है ये। अल्लाह ताला ने जो एसेट्स पाकिस्तान को दे दिए हुए हैं वो चैनल करने जरूरी हो गए हैं। सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारी न्यूक्लियर पावर? नो, हमारी न्यूक्लियर पावर हमारा सबसे बड़ा एसेट नहीं है। क्या हम जियोग्राफिकली चाइना और इंडिया के और ईरान के बीच में हैं? क्या हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन हमें बहुत मुनफरिद और ताकत और क्रिटिकल बनाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमारे पास ऐसा क्या एसेट है? किस चीज़ से डर लगेगा लोगों को? ऐसा क्या बम चलाएंगे हम? ऐसा कौन सा बम है जो हम चला सकते हैं? हमारे पास है। हमारे पास 68% इंसान ऐसे हैं जो भी 20s और 30s में हैं। ये है हमारी असली ताकत। 68% ऑफ पाकिस्तान इज इन द प्राइम जोन के इनका IQ अगर 10 पॉइंट्स ही बढ़ा दिया गया, हर जालिम को खतरा पड़ जाएगा। इसराइल की क्या मजाल है? 68% का मतलब बताता हूं आपको। एटम बम छोड़ दें आप, बंदूकें, पिस्तौल, टैंक, हवाई जहाज F-16, अकारत असली टेक्नोलॉजी क्या है? 68% ऑफ यूथ अगर किसी भी एक पॉलिटिकल स्टैंड पे आ जाए तो बाकी के किसी भी और पॉलिटिकल स्टैंड की कोई जरूरत ही नहीं, की ताकत ही खत्म कर दिया आपने। अगर पॉलिटिकल एक्यूमेंट से दूर करने के लिए कौन मौजूद है? अम्मी अब्बू खुद मौजूद हैं, मौलवी साहब खुद मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खुद मौजूद है। अंदर की आवाज में सियासत की जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। कि भाई फिर तुम पे बाहर के चंगेज ही नाफिज होंगे, फिर ना रोया ना करो, फरियादे ना किया करो, बच्ची रेप हो गई है मेरी, ज़ैनब को कोई मार गया है कसूर में, मत रोना। फिर तुमने खुद चंगेज को हाथ में दी अपनी बच्ची। ये अल्लामा इकबाल कह रहे थे। ये टसवे मत भाव हमारे आगे। तुम्हारे पास सोल्यूशन तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया था, अंदर की आवाज थी। तो क्या हुआ हमारे साथ? 68% यूथ का IQ कहां से बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मस्जिदों को सियासत की पॉलिटिकल एक्यूमेंट डेवलपमेंट सेंटर रजिस्टर करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स सिखाएं। ग्लोबल पॉलिटिक्स, सियासत होती क्या है? उमर ख़त्ताब दुनिया की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत हैं। हमने उमर ख़त्ताब और सियासत को 2 अलग अलग चीज़ें समझा हुआ है। अली बिन अबी तालिब दुनिया का सबसे बड़ा सियासी शऊर हैं। हमने सियासत का लफ्ज़ नहीं आने दिया अली बिन अबी तालिब की सीरा में। मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली सुन्नत क्या है नबी अलैहिस्सलाम की? नबूवत के बाद पहली सुन्नत सियासत। आप कैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर इस्लाम में उस वक्त सियासत ना करता जब नबी इस्लाम ने की थी, तो हम इंडिया पाकिस्तान में अभी भी हम ये वाले डोल टीवी के ऊपर भी इस वक्त मैं भजन रिकॉर्ड करा रहा होता और आप लोग ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे होते।
अगर मेरे नबी ने सियासत ना की होती उस वक्त, मेरा नाम शंकर होना था और आपका नाम सीता और गीता होना था, और आप मेरी फैन होनी थी, और मेरी आवाज़ और मेरे भजन के ऊपर आप लोगों ने कमेंट्स कर रहे होना था, मैं भी सलमान खान और शाहरुख खान के मुकाबले में होता कि हाँ जी मैंने ज़्यादा वोट इसको डाले हैं, पहला हीरो ये होना चाहिए। नाम बदलने भजन का इस वक्त बिलबोर्ड चार्ट से, टिकटॉक से, और बाकी के सलमान खान शाहरुख खान के तो फ़ैन अभी भी हम हैं, उन्हीं के कमेंट्स करते रहते हैं, इंस्टा पे उन्हीं को शेयर करते नहीं, क्योंकि एक वाक़या हुआ है, हमने मस्जिद को पॉलिटिकल सेंटर नहीं बनने दिया, पॉलिटिकल एक्यूमेन ज़ीरो कर दिया, और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि हमारे फ़लसफ़े के अंदर एक कीड़ा आ गया, और वो आता है फितरतन आता है जब आप किसी ऐसी पावर के इन्फ्लुएंस में आ जाएं जो पावर की बिला तफरीक कि अल्लाह की बात है कि नहीं अपनी पावर मेंटेन रखना चाहती हो, तो फिर वो हर तरीके से सबसे पहले हर तरीका लगाएगी कि आपके पास से भी वो किताब के अंदर से पावर निकाल ली जाए कि जो उनकी पावर को ख़तरे में डाल सकती है। तो मुसलमान चूँकि नाम नहाद मुसलमान जितने भी थे तो मुसलमान ही, मगर पावर मेंटेन रखना चाहते थे, वो जागीरदार थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो भी थे, वो उन्होंने मुसलमानों के अंदर इस्लाम की डेफिनेशन से सियासत निकाल दी, और कहीं पे भी नहीं आप देखेंगे कि मस्जिदों में निज़ाम का लफ्ज़ भी डिस्कस होता हुआ। डिस्कस क्या होता है, अगर हो भी गया तो, कि इंसान का मकसद क्या है, इंसान का मकसद है कि बस अल्लाह का इरफान ले ले, अपने तज़किया करे और मर जाए, अपनी अपनी कब्र खेलो बस, नफसी नफसी। ये कहाँ से आ रहा है? ये कोई थियोडोर हर्टसल ने सिखाया हमें? थियोडोर हर्टसल यहूदी उल्टे सबक सिखा रहा है हमें, जो सहाबा किराम मुसलमानों को सिखाते थे, यहूदी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये फितरत की आवाज़ है सियासत। अगर ये फितरत की आवाज़ नहीं है तो फिर आप खुद बताएं। मस्जिद के खुतबे में जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में इतने लोग इकट्ठे नहीं होते जुम्मे को, जितने इमरान खान के और मरीम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ के और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसे में इकट्ठे हो जाते हैं। वो इस्लाम का लेक्चर दे रहे होते हैं, वो जन्नत में बुला रहे होते हैं। आप लोग जन्नत में बुला रहे हैं, दोज़ख से डरा रहे, फिर भी आपके पास कोई नहीं आता। वो लोग सिर्फ 5 साल के लिए झूठे बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और सब उधर पहुंच जाते हैं। अंदर फितरत से हमें पता है कि हमें निज़ाम चाहिए। इट्स अ कॉमन सेंस डिमांड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू एस्टैब्लिश द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि भाई थ्रू सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मेरी जान, मेरे माल और मेरी इज्जत की हिफाजत करने के इंस्ट्रूमेंटेशन बताओ, तुम्हारे पास क्या स्ट्रैटेजी है। एक एक रेडी वाला तक पहुंचा होता है मरीम नवाज और इमरान खान के लेक्चर सुनने के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी। इस्लाम ने इसी को पर लगाए थे कि अपनी अपनी भी नहीं, जान माल इज्जत किसकी, दुनिया में हर बंदे की बचाएगा तू, ये तुझे किताब दी है। आप खाली पाकिस्तान लेवल पे ही देखें तो सियासत की डिमांड करते हुए सारे अनपढ़ से लेके प्रोफेसर तक सब पीटीआई के धरने में पहुंच जाएंगे, मुस्लिम लीग के धरने में पहुंच जाएंगे। मस्जिद जाने के लिए सबसे पहले सियासी लिबादा उतारेंगे, गुस्ल करेंगे, एक दलाई लामा का चोगा पहनेंगे, इत्र लगाएंगे और पहुंच जाएंगे कि हम यहां पे पूजा पाठ के लिए आते हैं बस। अगला भी यही बोल रहा होगा कि सच बोला करो बस। आप समझ रहे हैं गीता में सच बोलने के खिलाफ हुक्म था, तौरात में सच बोलने के खिलाफ हुक्म है, इंजील में सच बोलने के खिलाफ हुक्म है। आपने ऐसा क्या नया हुक्म दे दिया, सच बोला करो, नमाज पढ़ा करो। यहूदी नमाज नहीं पढ़ते, हज किया करो, यहूदी भी हज करते हैं, रोज़ा रखा करो। आज तक जितनी उम्मतें बनाई अल्लाह ने, सब ने रोज़ा रखा है, सब पे रोज़ा फ़र्ज़ है। आपने ऐसा क्या सिखाया है जो कि बाकी के अध्यान ने नहीं सिखाना था? इसलिए मस्जिद बुलाना था, ये तो माँ बाप ने बता देना था कि बेटा ये तुम्हारी ट्रेनिंग का काम है। मस्जिद की ट्रेनिंग का काम माँ बाप के बाद शुरू होता है। माँ बाप कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के ऊपर वैल्यूज क्रिएट करते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं बच्चे को। मस्जिद आगे का स्टेप लेती है कि अब तो बड़ा हो गया, अब हम तुझे दुनिया को टेक ओवर करने का सिखाएंगे, तेरे थ्रू जुल्म रुकेगा दुनिया में, तेरे थ्रू लोग रिसोर्स को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। हमारे पास तो कुरान करीम है,
जिसके थ्रू यूनिवर्स के ऊपर कमंदन डालेंगे हम। जितनी भी साइंस है, जितनी भी बायोलॉजी है, जितनी फिजिक्स है, जितनी मैथमेटिक्स है, कुरान तुझे चैनल करके देगा। असली कॉन्सेप्ट तो कुरान पाक में छुपे हुए जो तूने निकालने, सहाबा ने निकाले, ताबईन ने निकाले। लोग तेरे अंडर क्लस्टर बना लेंगे, तेरे इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन की अट्रैक्शन इतनी होगी कि लोग तवाफ किया करेंगे तेरा, जैसे हम करते हैं यूरोपियन फिलोसफर्स का, साइंटिस्ट का। जब तू इस तरह कर लेगा, ज़हन फतह करेगा, तो तू जिस तरीके का भी सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा, लोग उसके ताबे आएंगे ही आएंगे। बिकॉज विजडम के अंदर आना हमारी नेचुरल फितरत है। और तेरे पास तो किताब दोनों काम करके देती है, तुझे मौशरतियात भी सिखाती है, तुझे सियासियात भी सिखाती है। यही तो ऐसी मुनफरद किताब है, तुझे मुआशियात भी सिखाती है, इनफरादी ज़िंदगी भी पूरी करके देती है, और इज्तिमाई कंट्रोल भी तुझे हाथ में देती है। अली बिन अबी तालिब की अदालत भी तू ही लगाएगा, इंसाफ भी तू ही करेगा, और तन्हाई का तज़किया जो कि अल्लाह तक वाकई पहुंचाएगा, वो हुसैनी तज़किया जो तन्हाई का मोमिन बनाएगा तुझे, वो भी तू ही करेगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।